मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली आईएमए प्रेसिडेंट कक्ष में और हमारे कैमरे की नजर में देख रहे होंगे पीली ड्रेस में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब हैं। यहां प्रेसिडेंट रहे हैं और आज जो चुनाव आईएमए भवन में हो रहा है उसके मुख्य चुनाव के अधिकारी हैं। आज आपसे बात करते हैं कुछ खास विषयों पर, खास तौर से आपकी जो समस्या है कि डॉक्टर्स निजी अस्पतालों में पर्चे की फीस बहुत है, इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है। इस विषय में बात कर रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार गंभीर साहब, अच्छा सवाल है। आए दिन अखबारों के माध्यम से, पब्लिक में चर्चा के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर कई बार हम देखते हैं कि लोग डॉक्टरों की या चिकित्सकों की आलोचना करते हुए मिल जाते हैं। उनका अपना दर्द सही हो सकता है, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपने कौन सा डॉक्टर चुना है, उसकी सुविधाएं क्या हैं, उन सुविधाओं के रख रखाव पे उसका कितना खर्चा होता है। क्योंकि जो भी आप पैसा देते हैं वो सब डॉक्टर को बचता नहीं है, वो एक सिस्टम है, उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी खर्चा होता है। तो सबसे पहले आपकी चॉइस क्या है? जिला अस्पताल है आपके लिए, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं। प्राइवेट अस्पताल भी हैं जिसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। जैसे बरेली में भी अस्पताल हैं तो दिल्ली में भी बड़े बड़े अस्पताल हैं। कुछ लोग बरेली में इलाज कराना पसंद करते हैं, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, कुछ मुंबई भी जाते हैं। तो जितने बड़े सेटअप होते जाएंगे उनके एक्सपेंसिव, रनिंग एक्सपेंसिव उतने ज़्यादा होते जाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ पब्लिक के लिए कि जैसे जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, उन पर एक मरीज पर आने वाला खर्चा कितना होता है, कितना सरकार वहन करती है एक हड्डी टूटने पर, इसको आकलन करने की आवश्यकता है। जनता को भी, पत्रकार बंधुओं को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। एक मरीज पर अगर एक हड्डी टूटी है सिंगल, मैं हड्डी की बात कर रहा हूँ, हड्डी का डॉक्टर हूँ, तो कम से कम सरकार 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करती है उसके ठीक होने में। मरीज को तब फ्री सुविधा दी जाती है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा। वो या तो सरकार के माध्यम से आएगा या फिर आपकी जेब से जाएगा। तो हाल फिलहाल में हम देखें, सरकार ने गरीब मरीजों पर अधिभार कम करने के लिए आयुष्मान योजना लागू की है और आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार विभिन्न ऑपरेशन के लिए, चाहे वो सर्जरी के हों, चाहे हड्डी के हों, चाहे आपका यूरोलॉजी के हों, चाहे न्यूरो सर्जरी के हों, एक उन्होंने 5 लाख रुपए पर ईयर का सालाना मद तैयार किया है, जो विभिन्न मरीजों में विभिन्न भागों में दिया जाता है। 5 लाख रुपए एक बार में नहीं मिलता। कई बार मरीज कहता है आकर के साहब 5 लाख रुपए सरकार देती है, तो 5 लाख रुपया बीमारी के हिसाब से सरकार ने निश्चित किया हुआ है। मान लो गॉल ब्लैडर सर्जरी है दूरबीन से, तो करीब 35,000 रुपये सरकार देती है। हड्डी का कोई कूला बदलना है, घुटना बदलना है, तो 1 लाख से ऊपर सरकार देती है, तब आपका काम हो पाता है। तो या तो सरकार देगी या हम देंगे या आप देंगे। तो प्राइवेट चिकित्सक की मजबूरियां समझिए, और चिकित्सक कोशिश करता है उसका मरीज किसी प्रकार से ठीक हो जाए, और खासकर कोई भी सर्जरी हो उसमें इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए वो अच्छी से अच्छी दवाइयाँ उसमें इस्तेमाल करता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाए तो फिर पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता है। डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आईएमए के अंदर एक डिस्पेंसरी चलती है, वो क्या है? आईएमए में हमने गरीब मरीजों के लिए यहाँ पर फ्री चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई हुई है, जिसमें लाखों मरीज पर ईयर देखे जाते हैं। उन्हें यहाँ से मुफ्त दवाएं मिलती हैं। इसके अलावा आईएमए थैलेसीमिया के मरीजों के लिए विशेष रूप से सहायता करती है और उनके लिए फ्री ब्लड डोनेशन यहाँ से किया जाता है, और उसमें जो चाहिए होते हैं विशेष अवयव रक्त के, सिकल सेल एनीमिया वगैरह के लिए, वो भी हम लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं।